अस्सलाम वालेकुम मशारिब इरफानी, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर एम में। दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, बीजेपी के नेता, वो क्या अब ऐसा लगता है कि मुस्लिमों के पीछे पड़ गए। मोदी जी का वो बात याद है सबको, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जिस तरीके से कर्नाटका से जो है 4% जो मुस्लिम आरक्षण था उसको बीजेपी सरकार ने ख़त्म किया। अब कर्नाटका में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वो कांग्रेस, जेडीएस और बीजेपी तीन मुख्य धारा की पार्टी चुनाव के मैदान में। लेकिन खबर आ रही है कि कांग्रेस मजबूती के साथ बीजेपी को वहां टक्कर दे रही है। दोस्तों, यही बात जाकर के तेलंगाना में यानी हैदराबाद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जो है वो कहा कि अगर हमारी सरकार तेलंगाना में बनती है तो हम सबसे पहले मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म करके एसटी, एससी, ओबीसी को ये आरक्षण कन्वर्ट करेंगे। बता दें, एजुकेशन में और कुछ मामले में तेलंगाना में मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। टीआरएस की सरकार है या यूँ कहे कि बीआरएस की सरकार है। भारतीय अब वो टीआरएस जो था तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी है। केसीआर जो के चंद्रशेखर राव है वहाँ के सीएम है। वो जो उसके 2014 में अलग होने के बाद, अलग स्टेट बनने के बाद वो जो आरक्षण थी वो दिया गया था मुसलमानों को। इसको लेकर के बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने काफ़ी चिंता जताया है और खुले तौर पर जो अमित शाह जी को चुनौती भी दे डाले है कि आप आखिर चाहते क्या हैं, अब करना क्या चाहते हैं देश में। जिस तरफ एक तरफ तो मोदी जी नेशनल लेवल पर खड़े होकर के, बीजेपी के नेता खड़े होकर कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो फिर जब यहाँ सबका विकास या मुसलमानों का विकास हो रहा है, विश्वास बन रहा है या विकास हो रहा है मुसलमानों का, तो इससे बीजेपी को तकलीफ क्यों है। दोस्तों, बीजेपी देश को नुकसान ही नहीं पहुंचा रहा बल्कि कम्युनिटी हो या मुस्लिम बिरादरी के तरफ जो है, आपको पता होगा कि पहली जो सरकार थी बीजेपी की उसमें ट्रिपल तलाक का मसला, सीए का मामला, जो मुस्लिम के अगेंस्ट जितने भी बिल थे वो लाए गए, पेश किए गए और पास किए गए। लेकिन अब जो है डायरेक्टली जो है जमहूरी अंदाज में जो हक है उसको भी छीनने की कोशिश की जा रही है देश में। जिस तरीके से कर्नाटका में मजलिस जो आरक्षण ख़त्म कर दी गई, तेलंगाना की बात चल रही है। तो दोस्तों, आखिर बीजेपी चाहती क्या है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार बीजेपी को जवाब दे रही है, लेकिन ये भी बात कह रहे हैं कि बीजेपी का जो सपना है तेलंगाना में सरकार बनाने की, ये सपना साकार नहीं होगा। वो जितने भी हथकंडे अपना ले, जितने भी जो है उनके पास हथियार है, जो भी हिंदुत्व की कार्ड है, वो सारी चीज़ें खेल ले। तेलंगाना की जनता शिक्षित है, पढ़े लिखे है, वो लोग तरक्की के नाम पर वोट देंगे, किसी धार्मिक के नाम पर, किसी ऐसी बात पर वोट नहीं डालेंगे। जिस तरीके से आंध्रा की एक रिवायत रही है, पहले के आंध्रा और अब का तेलंगाना, आंध्रा में भी बीजेपी का कोई वजूद नहीं है, तो कहा यह जाता है कि जो रिवायत रही है कि ऐसी सरकार के अगेंस्ट में वोट देते हैं, जो सरकार वहाँ के निचले हिस्से के तबके की विकास कर सके, जो तबका जो है हर वर्ग के लोगों को जोड़ सके, साथ लेकर चल सके और जो जुनवीन है, जो मुद्दे हैं उनका विकास उत्थान कर सके, उन मामलात पर वहाँ चुनाव होते, ना कि इसका आरक्षण इसको दे देंगे, उसका आरक्षण उसको दे देंगे, इसको कर देंगे, उसको कर देंगे, हिंदू मुस्लिम और जो है अलग अलग धार्मिक के नाम लेकर के इस तरह के जो मामलात होते हैं उसको बिल्कुल ही तेलंगाना के लोग पसंद नहीं करते। जिसका जीता जागता सबूत है तेलंगाना में कि केसीआर जो है एक तरफा चुनाव जीतते रहे हैं दोनों दफा से, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है जो सीटें जीतते हैं, कुछ सीटें जो उनके 7 सीटें जो सीमित सीटें हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, वो सीटें एआईएमआईएम जो है अपना आराम से जीत लेते हैं। तो दोस्तों, ये रही थी जो तेलंगाना में कंट्रोवर्सी चल रही है। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताइए। दीजिए इजाजत, मिलेंगे नए अपडेट और नए खबरों के साथ।